यूपी के गोंडा जिले में बड़ा हादसा। टिकरी गांव में एक घर में खाना बनाते वक्त जबरदस्त धमाका, 7 लोगों की मौत। धमाके से ढह गया 2 मंजिला मकान। गोंडा हादसे में चश्मदीदों का दावा, 3 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की गूंज। पुलिस के मुताबिक मलबे में परिवार के 15 लोग दबे थे, जिनमें 3 बच्चों समेत 7 की मौत, बाकी घायल। गोंडा हादसे में धमाके की असल वजह अब तक नहीं हो सकी साफ। शुरुआती जांच में सिलेंडर फटने से धमाके की आशंका। फोरेंसिक टीम की मदद से हादसे की जांच हो रही है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। अधिकारियों को तय मानक के मुताबिक समय से रिजल्ट तैयार करने के निर्देश। पीएम मोदी ने कहा, छात्रों की सेहत और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं, बच्चों के हित में लिया गया फैसला। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक हाई स्कूल के फॉर्मूले पर ही सीबीएसई 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन होगा। उनकी मार्किंग भी 10वीं की तरह होगी। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से खुश दिखे छात्रों के साथ अभिभावकों ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की। कहा, बच्चों के स्वास्थ्य और जिंदगी से बढ़कर नहीं बोर्ड के एग्जाम। सीबीएसई परीक्षा रद्द होने के बाद सीआईएससीई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द की। बोर्ड के सचिव ने एबीपी न्यूज से कहा, छात्रों का मूल्यांकन अब एक दूसरी वैकल्पिक योजना से किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, छात्रों के पास होगी परीक्षा देने का विकल्प। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर खुशी जाहिर की। कहा, ये बड़ी राहत की बात, केंद्र सरकार के फैसले से खुश हूं, बच्चों की सेहत की चिंता थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले, परीक्षा रद्द होने का फैसला बच्चों और अभिभावकों के हित में है। सरकार का फैसले का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ट्वीट कर कहा, 12वीं के छात्रों को बधाई, आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई, छात्र राहत लें और जश्न मनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीएसई परीक्षाएं रद्द करने के लिए छात्रों और अभिभावकों की ओर से पीएम मोदी को प्रति आभार व्यक्त किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी फैसले का स्वागत किया। रद्द हो सकती है यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दिए संकेत। कहा, परीक्षा पर फिर से विचार होगा। कोरोना हालात की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया जाएगा। देश में थम रही है कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार। 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले सामने आए। 8 अप्रैल के बाद ये सबसे कम केस। मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे। एक्टिव केस भी 20 लाख से कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 10 मई से कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी। पिछले 7 दिनों से संक्रमण दर 10% से नीचे। 344 जिलों में 5% से कम दर। बच्चों में कोरोना को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, ज्यादातर बच्चों में कोरोना के कम लक्षण, कुछ बच्चों में निमोनिया की शिकायत। पोस्ट कोविड बच्चों में MIS-C के मामले भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 18 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम केस। 24 घंटे में 623 नए मामलों की पुष्टि। 62 मरीजों की मौत। संक्रमण दर 0.88% हुई। कल से धीरे धीरे अनलॉक हो रही है दिल्ली। लॉकडाउन में ढील को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेताया। कहा, जल्दबाजी में न करे कोई फैसला। कोरोना मामलों में लगातार कमी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में दी जा रही है ढील। राजस्थान में आज से शुरू हो रही है मिनी अनलॉक की प्रक्रिया। नए नियमों के साथ बाजार, दुकानें खोलने की ढील होगी। सरकारी दफ्तरों में सुबह 9:30 से 4 बजे तक 25% स्टाफ के साथ काम होगा। यूपी की बस्ती में अलीगढ़ जैसा कोरोना कांड। गांव में लोगों का नाम नोट कर उनकी कोरोना जांच नहीं की जा रही, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कार्ड तोड़कर रखे जा रहे हैं। मामला खुला तो जांच के आदेश दिए गए। वैक्सीनेशन पर आईसीएमआर का बड़ा बयान। कहा, दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाने की उम्मीद। जुलाई से रोजाना 1 करोड़ डोज लगाई जाएंगी। टीकाकरण की रफ्तार कम या ज्यादा होना सामान्य। आईसीएमआर ने साफ किया, अभी कोरोना की वैक्सीन की डोज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की डबल डोज लेनी होगी। कोविशील्ड की सिंगल डोज की बात सिर्फ अफवाह।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए। कहा, बुजुर्गों को प्राथमिकता देकर सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन देश का युवा और भविष्य असुरक्षित है। स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत। डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज में 2DG दवा के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 18 साल से कम उम्र वाले मरीजों को 2DG दवा ना दी जाए। यास तूफान के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे को लेकर ममता के आरोपों पर सूत्रों के हवाले से खबर। ममता ने कलाईकुंडा में पीएम का इंतजार नहीं किया था। पीएम की बैठक से भी ममता बिना इजाजत चली गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव वल्लभ बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस का आज शाम तक देना है जवाब। डीओपीटी में रिपोर्ट न करने पर बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने भेजा था नोटिस। 3 दिन का वक्त दिया था। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की टीमें डोमिनिका पहुंची। सरकारी वकील को केस से जुड़ी सारी जानकारी देंगी। मेहुल चोकसी मामले पर आज सुनवाई करेगी डोमिनिका की लोकल कोर्ट। भारतीय अधिकारी मेहुल के भारतीय नागरिक होने के सबूत पेश करेंगे। मेहुल चोकसी मामले पर डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई से पहले एबीपी न्यूज से बोले एंटीगा के पीएम गेस्टन ब्राउन। हमारी सरकार इसी मांग पर कायम कि मेहुल को एंटीगा की बजाय सीधे भारत भेजा जाए। कैरेबियाई अखबार एसोसिएट टाइम्स का दावा, मेहुल चोकसी की मदद के लिए भाई चेतन चोकसी ने दी डोमिनिका में रिश्वत। विपक्ष के नेता लिनॉक्स लिंटन को घूस दिए जाने का दावा। मेहुल चोकसी के भाई से पैसे लेने के आरोपों पर डोमिनिका के नेता विपक्ष लिंटन का एबीपी न्यूज को जवाब। कहा, ना चेतन चोकसी से कभी मिला, ना ही किसी काम के लिए कोई पैसा लिया। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर बनी सहमति। चीन बोला, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। नीदरलैंड्स ने भारत से आने वाली यात्री उड़ानों से प्रतिबंध हटाया, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर नीदरलैंड में प्रवेश मिलेगा। क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक। सामने आ सकती है कोई बड़ी खबर। होमवर्क और क्लास की टाइमिंग कम करने की बच्ची की अपील पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का कदम। प्री प्राइमरी की ऑनलाइन क्लास 30 मिनट और प्राइमरी क्लास का टाइम 90 मिनट करने का आदेश दिया। बच्ची ने सोशल मीडिया पर की थी अपील। देश में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। जूही ने याचिका में कहा है, सरकार सुनिश्चित करे कि 5G टेस्टिंग से किसी को नुकसान नहीं होगा। पहलवान सुशील कुमार की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज पेशी। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए हैं सुशील और उसके साथी। राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के टेनिस कोच पर नाबालिग टेनिस खिलाड़ी ने रेप का आरोप लगाया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।